हेलो सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आज मैं एक ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पे आपको लेकर के आया हूँ। वर्तमान में ये ज़मीन वन विभाग के अंडर में है, परंतु आज से 5-6-7 वर्ष पूर्व जो है इसमें हमारे आदिवासी भाई अपना कब्जा किए थे। वर्ष 2006 हम आदिवासी समुदाय जंगलों में रहने वालों के लिए तत्कालिक भारत सरकार ने 2 महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए थे, जिनमें एक नरेगा और दूसरा वन अधिकार अधिनियम कानून था। उसी कानून के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक संगठनों के सहयोग से भारत के विभिन्न राज्यों में, यह कहना चाहिए कि संपूर्ण राज्यों में उस कानून को लागू करवाने के लिए अनेक प्रकार की समितियों का गठन हुआ और सभी लोग जो हैं बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए। प्रत्येक गांव में एक वन समिति बनाई गई। उस वन समिति के जो सक्रिय सदस्य थे, जिले से लेकर के राज्य स्तर और राज्य स्तर से देश स्तर के समितियों के साथ उनका संबंध रहा और एक अच्छी पहल करते हुए वन विभाग और सेंचुरी आदि से संबंध स्थापित करते हुए लोगों ने अपने जीवन यापन के लिए भारत भूमि के कुछ छोटे से टुकड़े को अपने जीवन यापन में उपयोगी समझकर, देखिए हमारे गांव के भी जो है सम्माननीय चुनकाउन भैया, जगदीश जी और छिरिया डांडी के बुद्धा कोल, सब लोगों ने मिलकर के जो सरकारी ज़मीन थी उन पे उन्होंने जो है समिति के सहारे उस वन अधिकार कानून के तहत जंगल साफ करके और अपना पेट यापन के लिए ज़मीन बनाने की कोशिश की। उस समय ऐसा लोगों में एक प्रकार से उमंग था, जोश था कि जंगल के बहुत सारे पेड़ों को काट दिया गया। तत्कालिक सरकार, वन विभाग जो है अपना मना करती रही, लेकिन फिर भी आदिवासी समुदाय, क्योंकि वो एक सेंचुरी से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से ज़मीन में अनाज की पैदावार कैसा होती है अपने निजी खेतों में कभी नहीं देखा था। इसी उत्सुकता के कारण बेचारों ने अंधाधुंध पेड़ काटा और पेड़ काट करके मैं जहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये लगभग 40-45 बीघा में हमारे गांव के बसिंदे भी जो है अपना खेत बना लिए और लगभग 4-5 वर्ष जो है बढ़िया खेती हुई। लेकिन फिर जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, नई सरकारें आई, उन सरकारों ने अपना नियम बना करके गरीबों को डरा धमका करके
पुनः फिर ये ज़मीन वन विभाग अपने सुपुर्द कर लिया और आज आप इसमें देख ही रहे हैं हमारे गांव के भाई चुनकावन लाल कौल और जगदीश कौल की इसमें अहम भूमिका थी। वो बेचारे 2-3 वर्ष अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए इसमें खेती कर पाए। इसके बाद फिर उनका देहांत हो गया और आज ये ज़मीनें वन विभाग अपने अंडर में फिर कर लिया है। मेरा इसमें सिर्फ कहना ये है कि अगर उस अधिनियम के तहत ज़मीन उपलब्ध करा पाना संभव नहीं था तो सरकारें अपने बल प्रयोग से पेड़ों की अंधाधुंध कटवाई क्यों करें। अगर हमारे गरीब अपने बच्चों के भविष्य के पालन पोषण के लिए कर लिए थे तो फिर ऐसी कोई समितियां अधिकारियों की बना करके और जांच करके कि क्या वास्तव में वो भूमिहीन है, मेरे विचार से ज़मीन उनको हैंड ओवर कर देनी चाहिए थी। तो वो भी बेचारे इस भारत भूमि के अंचल में एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े के मालिक होते, लेकिन आने वाले भविष्य में योजनाओं के नाम पर हम पे राज किया जाए, इसलिए सरकारें ऐसा नहीं कर पाई और हमारा समाज गरीब आज भी एक एक रोटी के अनाज के लिए सब लोग घरों से पलायन कर गए। अगर उनकी ज़मीन होती तो वो भी जो है अपना अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करते और अपने घर में रहते। कुल मिला के नियम कानून सब बड़े लोगों के उपयोग के लिए ही बनाए जाते हैं। हम गरीबों के लिए तो सिर्फ 2 रोटी का इंतज़ाम करना ही हमारा मुख्य काम है। बाकी हम इस प्रकृति के आंचल में अपना अधिकार नहीं जता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।